दोस्तों, 5 लोग जिनमें 2 पाकिस्तानी, एक बरतानवी अरबपति एडवेंचरर, एक पायलट और एक टाइटैनिक एक्सपर्ट एक छोटी सी आबदोज पर सवार होते हैं। ये 18 जून इतवार का दिन होता है जब सुबह 6 बजे ये आबदोज 5 लोगों को लेकर पानी के अंदर उतारी जाती है। मकसद था आज से 111 साल पहले समुद्र में डूब गए जहाज टाइटैनिक का मलबा देखना, जिस पर फी कस पाकिस्तानी 15 करोड़ रुपए का टिकट खरीदा गया। जिस जगह से इस आबदोज को पानी के अंदर उतारा गया, वहां से 2.5 घंटे का वक्त दरकार था समुद्र की तह तक पहुंचने में, जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा 2 हिस्सों में पड़ा हुआ है। इस छोटी सी आबदोज, जिसका नाम टाइटन रखा गया है, इसमें 96 घंटों के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। टाइटन पानी में उतरी और अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां थी। लगभग 1 घंटे और 45 मिनट तक टाइटन का राब्ता कंट्रोलर के पास था, मगर उसके बाद राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया। अभी आबदोज को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में मजीद 45 मिनट का वक्त दरकार था, मगर समुद्र के ऊपर खड़ा कंट्रोलर अब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि टाइटन कहां है और कितनी गहराई में है। दूसरी तरफ टाइटन, जिसका अपना वजन 23,000 पाउंड था, पानी में मजीद नीचे चली जा रही थी। राब्ता टूटने के बावजूद कंट्रोलर सिर्फ इसी इंतजार में थे कि ये आबदोज वापस आ जाएगी, क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये आबदोज वापस ऊपर की तरफ खुद ब खुद आ जाएगी। मगर 1 घंटा मजीद गुजर गया जब तक कि आबदोज टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास पहुंच जानी चाहिए थी, मगर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब कंट्रोलर इसी इंतजार में था कि जिस तरह आबदोज को 2.5 घंटे नीचे जाने में लगे हैं, उसी तरह मजीद ऊपर आने में इतना वक्त लग सकता है और आबदोज वापस आ जाएगी। इसी वजह से कंट्रोलर ने सिग्नल टूट जाने के बाद भी मजीद कई घंटे तक किसी को भी ना बताया। यहाँ के 8 घंटे गुजर गए, ना कोई सिग्नल मिला, ना आबदोज वापस आई। 8 घंटों के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड को खबर की गई और उन्होंने रेस्क्यू के ऑर्डर जारी किए, मगर 3 ऐसी वजूहात रेस्क्यू टीम के सामने थीं जिनसे उन्हें यह पता चल चुका था कि ये आबदोज अगर वाकई समुद्र की तह तक पहुंच चुकी है और अगर इसके साथ कोई हादसा हो चुका है तो अब वापस लाना मुमकिन नहीं। पहली वजह यह थी कि इस आबदोज का अपना वजन 23,000 पाउंड था और इतने वजन वाली चीज को 12,400 फीट गहरे समुद्र में से वापस लाना मुश्किल है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि इतनी गहराई में जाकर ऑक्सीजन भी जहरीली हो जाती है और रेस्क्यू करने वालों की जान को खतरा होता है। दूसरी वजह यह भी थी कि ऑपरेशन शुरू कहां से किया जाए। कौन जाने कि आबदोज अब किस जगह पर है, आया वो इसी मलबे के पास है या उसकी सिमत तब्दील हो गई थी, क्योंकि आबदोज से राब्ता टूटे 8 घंटे गुजर चुके थे। तीसरी वजह यह भी थी कि आबदोज टाइटैनिक के मलबे में कहीं अगर फंस गई हो, जिसकी वजह से वो वापस ऊपर नहीं आ सकती, तो भी अगर उस पर सवार लोगों तक पहुंच भी जाएं तो बिना ऑक्सीजन के उन 5 लोगों को निकालकर वापस कैसे लाएंगे, जबकि रेस्क्यू टीम के पास भी ऑक्सीजन इतनी गहराई में जाने के लिए मुश्किल से पूरी होती है। और अगर बात करें किसी मशीन को अंदर भेजने की, तो अमेरिका के पास मशीनरी पानी के अंदर रेस्क्यू करने वाली सिर्फ 1800 फुट नीचे तक जा सकती है, जबकि आबदोज 13,000 फुट नीचे चली गई है। अब वाहिद हल ये था कि ऐसा जहाज भेजा जाए जिस पर कोई भी इंसान सवार ना हो, जो इसकी खोज करे और उसे खींचकर वापस लाए। मगर ऐसा जहाज सिर्फ 2 टन तक का वजन खींच सकता था और आबदोज का वजन 10 टन था। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद टाइटन आबदोज की खोज नहीं लग रही थी। दिन से रात, रात से सुबह, फिर अगला दिन और रात, यहां तक कि 22 जून जुमेरात का दिन आ गया जब टाइटैनिक के मलबे से कुछ 550 मीटर दूर पहला हिस्सा उस आबदोज का तलाश कर लिया गया, जिसकी जांच से पता चला कि ये उसी आबदोज का पिछला हिस्सा है। एक के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा इस आबदोज का मिल गया। यानी जो लोग एक छोटी सी आबदोज पर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, उनकी अपनी आबदोज का मलबा पूरी दुनिया देख रही थी। मजीद जांच करने पर पता चला कि आबदोज ऑक्सीजन के प्रेशर को समुद्र की गहराई में जाकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और लीक होकर फट गई, जिससे इन 5 सवारों की भी मौत वाकया हो गई।
इस हादसे के बाद टाइटन नामी इस आबदोज को बनाने वाली कंपनी ने एक खत लिखा जिसमें उन 5 लोगों की फैमिलीज के साथ इजहार हमदर्दी की और उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे 111 साल हो चुके हैं, मगर इसके मलबे को देखने का शौक आज भी इस तरह के कई लोगों को उकसाता है और वो समुद्र की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर उस खतरनाक गहराई का अंदाजा लगाया जाए तो 1500 लोग जो उस वक्त टाइटैनिक के साथ डूबे थे, उनमें से किसी एक शख्स की भी बॉडी आज तक नहीं मिली। और खुद टाइटैनिक को पहली बार खोज लगाने के लिए 70 साल गुजर चुके थे। यानी 1912 में डूबा ये जहाज 1985 में जाकर तलाश किया गया था और तब तक वहां पर जिंदगी की कोई निशानी नहीं थी। जहाज के मलबे के पास आज भी शराब की बोतलें और ऐसी कुछ चीजें मौजूद हैं, लेकिन इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं मिला। एडवेंचर के शौकीन वो साइंसदान जो वहां तक गए, वो यहां तक भी बताते हैं कि इतनी गहराई में जाने के बाद इंसान का जिस्म तो क्या, हड्डियां तो क्या, दांत तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी गहराई में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो ऐसी किसी भी चीज को जो समुद्र की तह पर जाती है उसे खा जाते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक साइंसदानों ने जिन्होंने वहां पर जाकर मुशाहिदा किया है, टाइटैनिक जहाज की हालत देखकर वो बोलते हैं कि टाइटैनिक अगले कुछ सालों में यानी 2030 तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा उसका जंग और वहां के बैक्टीरियाज अब तक खत्म कर चुके हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की खुराक ही ये चीजें होती हैं। तो कुदरत के इस इंतकाम को देखने की ख्वाहिश रखने वाले किसी भी एडवेंचरर से मेरी दरख्वास्त है कि जो हुआ जाने दें, जिंदगी पर फोकस करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस पैसे से और आपकी जिंदगी से अच्छे हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।